जब भी हम फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी को देखते हैं ना, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है ना कि ये करियर वाइज बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और ये सच है, हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। सिर्फ कैमरा, लेंस, एनडी फिल्टर, सीपीएल फिल्टर, मीस्ट फिल्टर नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और भी चीज़ें लेनी होती है और आपकी बजट बहुत टाइट होती है। अगर आप ये सोचते हो ना कि आप एक कैमरा लेने से, एक लेंस लेने से आपका करियर सेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग आज इंडस्ट्री में हैं जो सिर्फ एक कैमरा, एनडी फिल्टर और एक फ्लैश लेने के बाद वो फ्रीलांस फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको वहाँ से आगे बढ़ना है, अपने स्किल्स को और डेवलप करना है, तो आपको और भी ऐसी चीज़ें खरीदनी होगी जो आपके स्किल्स में आपकी हेल्प कर सकता है, ताकि आप जब शूट करके घर आओ ना, तो घर आने के बाद आपको ये कभी फील ना हो कि आई रियली विश कि मुझे वहाँ पे ही मेरे फ्रेम्स, मेरा वेव फॉर्म्स, मेरे कलर्स, सब कुछ मैं वहाँ पे देख पाता, तो घर आके प्रॉब्लम ही नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक और ऐसा इक्विपमेंट अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए जो आपके स्किल्स में बहुत हेल्प करेगा और प्रोफेशनली भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कैमरामैन से सिनेमाटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एक आर्टिस्ट तक की जो हम जर्नी तय करते हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल होती है। हम एक ऐसी चीज़ लेना भूल जाते हैं जो हमारे फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी करियर में होना ही चाहिए, एंड दैट इज अ मॉनिटर। जब भी आप बिग प्रोडक्शन हाउस के शूट्स देखते होंगे, तो वहां पे आपको हमेशा उनके बीटीएस में दिखता होगा एक मॉनिटर। वो मॉनिटर क्या करता है? वो मॉनिटर डायरेक्टर को प्रॉपर शूट्स कैसे हो रहे हैं वो दिखाता है। देखो, मॉनिटर्स भी बहुत सारे होते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन मॉनिटर होता है, कैमरे पे माउंट होने वाला मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर्स के भी अलग अलग काम है। तो आपको कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए अपने सिनेमाटोग्राफी, अपने फोटोग्राफी करियर के लिए? व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स मी प्रियेश आनंद। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपको गियर, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, यहाँ पे आपको सब कुछ पता चलने वाला है। सच बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम शूट के बाद घर आते हो और डाटा चेक करते हो, तो तुम्हें ये पता चलता है और अफसोस होता है कि फोकस मिस हो गया, कि काश मुझे वहाँ पे ही एक्सपोजर पता चलता कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है। और कभी ये सोचा है कि आई विश कि मेरे लट्स मुझे वहीं पे दिखते कि वीडियो कैसा दिखने वाला है। पोस्ट प्रोडक्शन में ऑन कैमरा मॉनिटर होता है ना, वो सिर्फ स्क्रीन नहीं होता, वो आपका सेकंड डायरेक्टर होता है। जो आप अपने कैमरे की छोटी स्क्रीन में नहीं देख पाते ना, मिस कर जाते हो, वो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। उसी को सिंपल लैंग्वेज में मॉनिटर कहा जाता है। वहाँ पे आपको वेव फॉर्म्स, कस्टमाइज्ड अलर्ट्स आप डाल सकते हो और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपको वहाँ पे मिल जाती है। बट हम उस बारे में बात नहीं करते, बिकॉज आई नो कि आप सबको ये सब चीज़ों के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो नीचे कमेंट कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा मॉनिटर। कैमरा मॉनिटर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, ये डिसीजन लेने के लिए होता है। कैमरा स्क्रीन छोटी होती है, आउटडोर शूट, सनलाइट, सब कुछ वॉश्ड आउट। घर आके पता चला फोकस मिस है, हाईलाइट्स ब्लोन, फ्रेमिंग थोड़ा ऑफ, और तब जो दर्द होता है ना, वो हम फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर्स को ही पता है। और कैमरा मॉनिटर तुम्हें वहीं पे बता देता है कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। कैमरा मॉनिटर आपका फोकस क्लियरली दिखाता है, स्पेशली वाइड अपर्चर 1.4 या 1.8 में 85mm लेंस पे बिना मॉनिटर शूट करना ब्लाइंड ट्रस्ट जैसा होता है। एक्सपोजर, फॉल्स कलर, जेब्रास, वेव फॉर्म, ये सब कैमरे में भी होता है, लेकिन मॉनिटर पे प्रॉपर रीडेबल होता है। मॉनिटर पे तुम फ्रेम को फिल्म जैसा देखते हो, फोटो जैसा नहीं। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, बैलेंस, सब कुछ क्लियर दिखता है। तुम्हें अब ये तो समझ आ गया होगा कि मॉनिटर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा मॉनिटर यूज करता हूँ और क्या तुम्हें ये मॉनिटर लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं यूज करता हूँ दो मॉनिटर जो कि आता है डेस्कव्यू की तरफ से। एक मॉनिटर है मेरा डेस्कव्यू OL7 जो अभी भी स्क्रीन पे लगा है जब मैं शूट कर रहा हूँ, और दूसरा है ब्लेड 5 प्रो। ये दोनों मॉनिटर की अपनी एक खास बात है। एक मॉनिटर साइज में बहुत बड़ा है, 13.5 इंच का साइज है, और वो मुझे बहुत हेल्प करता है जब भी मैं आउटडोर शूट करने जाता हूँ या वो पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे बहुत हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मॉनिटर में है वो है 10 बिट कलर्स। 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है और उसमें आपको 12,000 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है, तो आउटडोर शूट में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप उसको बैटरी से तो पावर दे ही सकते हो, लेकिन आप उसको अपने पावर बैंक से भी पावर दे सकते हो और इजीली कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये मॉनिटर मुझे बहुत ही इजी लगता है टू यूज। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है जो एक मॉनिटर में होना चाहिए। बस इसमें एक छोटी सी कमी है, वो है टच फोकस नहीं है, बट आई रियली होप कि वो भी बहुत जल्दी ये निकाल लेंगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दूसरा मॉनिटर कौन सा है। ये मॉनिटर छोटा पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है। इसकी साइज बहुत छोटी है, तो जितने लोग व्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो या फिर आप वीडियो शूट करते हो ना, तो ये मॉनिटर आपको आई थिंक मस्ट हैव ले लेना चाहिए। ये भी सपोर्ट करता है 4K 60 FPS। इसमें भी आपको 10 बिट कलर्स दिखेंगे और आप इसमें कस्टमाइज्ड लट्स भी डाल सकते हो और इजीली आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ही कि आपका वीडियो कैसा फील दे रहा है। और अगर आप एक ट्रैवलिंग फिल्म मेकर हो, फिर तो आपके पास ये होना ही चाहिए, बिकॉज आप S-Log 3 में शूट करते हो, तो इसमें Rec 709 या फिर अपने लट्स जो भी आपको पसंद हो वो डालने के बाद
आप स्क्रीन पे ही देख पाओगे कि आपका फुटेज कैसा दिख रहा है, एक्सपोजर से लेकर कलर्स, फ्रेमिंग, हर एक चीज आपको दिखेगा। तो ये मॉनिटर आपको इस लेवल तक का हेल्प करेगा ना कि आपकी जो वीडियोस नॉर्मल दिखती थी उसको प्रो लेवल तक ये मॉनिटर बनने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है ये मॉनिटर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस मॉनिटर को भी आप टाइप सी से पावर दे सकते हो, यानी कि पावर बैंक लगाओ, कहीं भी जाओ और शूट करो। और ये इतना लाइट वेट है कि जब भी आप व्लॉगिंग करोगे या शूट करोगे तो आपके हाथ पे प्रेशर नहीं आएगा, जो कि एक बहुत बेनिफिट वाला पार्ट है, ताकि हमारे शोल्डर्स पेन ना करे यार, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने गिम्बल में एक मॉनिटर, एक 360 या फिर पूरा किट लगाते हो ना, तो क्लाइंट्स को भी लगता है कि ये बहुत प्रोफेशनल है, इसके पास बहुत नॉलेज है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करने का, आपकी फ्रेमिंग भी अच्छी और क्लाइंट्स भी खुश। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जब भी आप फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी वाले करियर में आते हो ना, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ इन्वेस्ट करना होता है, सिर्फ एनडी फिल्टर, सीपीएल फिल्टर तक नहीं, आपको उससे भी आगे तक जाना होता है। मॉनिटर, कैमरा मॉनिटर, पोस्ट प्रोडक्शन मॉनिटर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपको करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, बिकॉज ये करियर ही ऐसा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। तो आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया। तो ऐसे वीडियोस के लिए पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो गाइज फटाफट जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। चलन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।